चाहते नहीं थे बीडीओ साहब कि हम अपनी पूरी जो है वो छवि बहुत अच्छी छवि के साथ निकले, तो कहीं न कहीं से उन्होंने उनको दागदार करने की कोशिश करी थी। एक सोची समझी साजिश के तहत वो हमारे पंचायत में आए थे और वहाँ पे उन्होंने हमसे और हमारे पति पे और 150 अन्य लोगों पे 2000 रुपया छीनने का एक हास्यास्पद आरोप और एक शर्मनाक आरोप जो उन्होंने ये लगाया। किस तरह से चवनिया मुस्कान के साथ बीडीओ साहब निकले थे और एकदम सुरक्षित उनकी गाड़ी थी। और मैं वीडियो में बार-बार कह रही हूँ कि वीडियो साहब आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप जाके झूठा केस करेंगे। और वही हुआ। 9, 10, 11, 12, 13 साल में बच्चियों की शादियाँ होते मैंने देखी हैं। दहेज प्रथा, दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, बावजूद भी मैंने दहेज के कारण हत्याएँ होते गाँव में मैंने देखा है। उनको प्रॉपर्टी में वो राइट दिलवा करके, उनके प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदारी दिलवा करके आज वो आत्मनिर्भर है, खुद से अपनी खेती करती है और खुद से अपने गाय भैंस का दूध निकालती है और अपने बच्चों को पाल रही है। तो कहीं न कहीं से एक मुखिया के तौर पे आपकी जो ज़िम्मेवारी बनती है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि आप योजनाओं के पैसे से काम करवा दो, मनरेगा से मिट्टी कटाई और मिट्टी भराई कर दो। आपकी ज़िम्मेवारी समग्र रूप से बनती है कि पंचायत का एक-एक व्यक्ति कैसे खुशहाल रहे। डीएपी की किल्लत के कारण किस तरीके से डबल ट्रिपल पैसे जो है वो किसानों को देने पड़े, क्योंकि अरबी की बुआई होनी है, आलू लगना है, गेहूँ लगना है, बिना डीएपी के संभव नहीं है। चुनाव है, चाहे वो किसी भी मुखिया के लेवल पे हो, विधायक के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो चुनाव का व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, गाँव में भी आप देखेंगे कि लोग पूँजी लगाने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद पूँजी सूद समेत वापस हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार आखिर कैसे है? अगर आप कह रहे हैं कि 16 सालों से सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, तो आखिर क्यों इतनी पूँजी लगाई जा रही है एक पद के लिए? कोविड के दूसरी लहर में आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है सो लिए वो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है सो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है सो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। बिहार पंचायत चुनाव का शोर अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे में कई जगहों से खबरें निकल कर आई जहां पर जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई। ऐसे में हमारे साथ भूतपूर्व मुखिया रही रितु जायसवाल जी हमारे साथ है। रितु जायसवाल जी खुद एक मुखिया रह चुकी है और इस बार इनके पति ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रितु जायसवाल जी। और ये बताइए कि चुनाव में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर लिया गया था आप लोगों पर, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं, बस ईमानदारी से जो हमने 5 साल काम किया, वो चाहते नहीं थे बीडीओ साहब कि हम अपनी पूरी जो है वो छवि बहुत अच्छी छवि के साथ निकले, तो कहीं न कहीं से उन्होंने उनको दागदार करने की कोशिश करी थी। एक सोची समझी साजिश के तहत वो हमारे पंचायत में आए थे और वहाँ पे उन्होंने हमसे और हमारे पति पे और 150 अन्य लोगों पे 2000 रुपया छीनने का एक हास्यास्पद आरोप और एक शर्मनाक आरोप जो उन्होंने ये लगाया कि उनको मारा पीटा गया, उनके पैसे छीने गए, उनकी मोबाइल तोड़ दी गई। तो फिर मुझे जो बीडीओ साहब का वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला था अपने बचाव में कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि किस तरह से चवनिया मुस्कान के साथ बीडीओ साहब निकले थे और एकदम सुरक्षित उनकी गाड़ी थी। और मैं वीडियो में बार-बार कह रही हूँ कि वीडियो साहब आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप जाके झूठा केस करेंगे। और वही हुआ, उन्होंने झूठा केस किया। तो मुझे समझ में आता है वैसे लोगों की तकलीफ़ जो कई बार बेगुनाह होते हैं पर उनके पास कोई सबूत नहीं होता है अपने बेगुनाही का। ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी, मेरा दिमाग उस वक़्त काम कर गया और मैंने रिकॉर्डिंग बना ली, तो शायद मैं अपने आप को आज आपके कैमरे को या आपको फेस कर पा रही हूँ, वरना मैं शायद एक कोने में बंद होती और रो रही होती। शायद यही होता, क्योंकि कितनी बार आप गुनाह नहीं करते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों के द्वारा आप पर ही इल्ज़ाम रख दिया जाता है। आपके पति सिविल सर्विसेज में रह चुके हैं और इस बार कहाँ से आइडिया आया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे? आपकी तरफ से कहा गया था? मुझे तो लगता है ये सवाल उनसे आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनको वो आइडिया कहाँ से मिला। इंस्पिरेशन मैं थी या कोई और था, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। क्योंकि आप देखिए, आप खुद एक मुखिया रह चुकी है और फिल्म अवार्ड आपको मिल चुका है। तो ये बताइए मैम कि आपने क्या ऐसा विकास किया? कुछ कहानी सुना रहे थे, अनीता देवी नाम की जो विधवा थी, उनका कुछ कहानी सुना रहे थे। क्या कैसे आपने पूरे पंचायत को इतना खुशहाल कर दिया? देखिए, खुशहाल तो नहीं किया, खुशहाल करने की एक कोशिश जो है वो 5 साल में जारी रही और मुझे लगता है 5 साल पर्याप्त वक़्त नहीं है एक
बहुत अच्छा करने की एक कोशिश आप हो सकती है, थोड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है। गाँव में मैंने देखा कि जो भी के द्वारा पॉलिसीज़ तो बना दी जाती हैं, लेकिन गाँव में बाल विवाह आज भी होते हैं। बेशक आज आपने 21 साल उम्र कर दी है, 18 साल भी 9, 10, 11, 12, 13 साल में बच्चियों की शादियाँ होते मैंने देखी हैं। दहेज प्रथा, दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, बावजूद भी मैंने दहेज के कारण हत्याएँ होते गाँव में मैंने देखा है। अपने पंचायत के अलावा भी आस-पास के पंचायतों में, या चूँकि मैं वहाँ मुखिया रही और हर एक अंतिम व्यक्ति तक मेरा जुड़ाव रहा है, तो मैंने ये देखा है कि पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप होता है, वो जो फ़र्क होता है, वो पेपर पे कुछ और होता है और ज़मीन पे कुछ और होता है। तो कई नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो कहते हैं ना कि अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचना चाहिए, उससे हम कोसों दूर होते हैं। तो जो अनीता देवी की आपने बात करी, वो एक ऐसी विधवा महिला है बेचारी, जिसका कि पति की करंट लगने से मौत हो गई, और कहीं न कहीं से वो थोड़ा-सा जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो कि जो उनके परिवार के बाकी लोग थे, उनके द्वारा किया जाता रहा था। तो उनको प्रॉपर्टी में वो राइट दिलवा करके, उनके प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदारी दिलवा करके आज वो आत्मनिर्भर है, खुद से अपनी खेती करती है और खुद से अपने गाय-भैंस का दूध निकालती है और अपने बच्चों को पाल रही है। तो कहीं न कहीं से एक मुखिया के तौर पे आपकी जो ज़िम्मेवारी बनती है, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि आप योजनाओं के पैसे से काम करवा दो, मनरेगा से मिट्टी कटाई और मिट्टी भराई कर दो। आपकी ज़िम्मेवारी समग्र रूप से बनती है कि पंचायत का एक-एक व्यक्ति कैसे खुशहाल रहे, उसके क्या अधिकार है, जो अधिकार है उसको मिले या नहीं। तो मुझे लगता है कि पंचायत के प्रतिनिधित्व के तौर पे आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, जिसमें कि आप सामाजिक सुधार या सामाजिक समानता का आप काम कर सकते हैं, बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं से मुझे या मेरे पति को ये लगा कि जो गांधी के सपनों की हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि देश की आत्मा गाँव में बसती है, तो उस आत्मा को कैसे ज़िंदा रखें, कैसे वो सुकून से रहे गाँव में, चाहे वो रोज़गार का मसला हो, सारी चीज़ों को आप ना डायरेक्ट देखते हैं। आप यहाँ न्यूज़ में बताते होंगे कि डीएपी की किल्लत है, डीएपी की किल्लत है, डीएपी की किल्लत है। लेकिन मैंने ज़मीन पे देखा कि डीएपी की किल्लत के कारण किस तरीके से डबल ट्रिपल पैसे जो है वो किसानों को देने पड़े, क्योंकि अरबी की बुआई होनी है, आलू लगना है, गेहूँ लगना है, बिना डीएपी के संभव नहीं है। तो कैसे उन्होंने दुगने दामों में वो खरीदा। तो आप हर उस चीज़ को, पहलू को प्रैक्टिकली जो भुक्तभोगी हैं, जो उसके अभाव को झेल रहे हैं, उनसे आप डायरेक्ट वो बातचीत कर पा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गाँव में काम करते हैं और वहाँ पे उनकी कुछ भी हम मदद कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम गांधी के सपने को साकार, उनका बहुत बड़ा सपना है, एक छोटा-सा पार्ट भी अगर हम कर पाएँ, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत और भाग्यशाली समझेंगे। खूनी खेल भी देखने को मिला है इस चुनाव में, लगातार कई जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी गई। कारण ये है कि कहीं न कहीं से जो चुनाव है, चाहे वो किसी भी मुखिया के लेवल पे हो, विधायक के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो चुनाव का व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, गाँव में भी आप देखेंगे कि लोग पूँजी लगाने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद पूँजी सूद समेत वापस हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार आखिर कैसे है? अगर आप कह रहे हैं कि 16 सालों से सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, तो आखिर क्यों इतनी पूँजी लगाई जा रही है एक पद के लिए, और क्यों ऐसी नौबत आई? आप कहते हैं, आप कॉलर उठाते हैं, आप बोलते हैं कि आपकी सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है, और हकीकत ये है कि आज जो है सो किस तरीके से उसका व्यवसायीकरण हो गया, और अकेले उसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहीं है। कई बार मैंने ये बात कहा है कि एक चेक पर जब साइन होता है, तो इलेक्टेड बॉडी हो, सिलेक्टेड बॉडी हो, दोनों मिल करके उस चेक को साइन करते हैं। तो चलिए ठीक है, आपने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है, तो आपके सरकारी तंत्र में बैठे वो अफसर जो उस चेक पर बराबरी का साइन करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्यों आपका गवर्नेंस जो है वो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, सिर्फ नाम के गवर्नमेंट रह गए हैं आप। तो ये सारी बातें हैं। आपके पति ने भारी मतों से चुनाव जीता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है बिहार में कि अगर मुखिया दोबारा चुनाव लड़ता है तो उसका वोट परसेंटेज होता है वो घट जाता है, लेकिन आपका वोट परसेंटेज है वो बढ़ गया। ये कैसे हुआ? हमको लगता है कि जनता ने हमारे एक कारण ये भी रहा होगा कि जो काम हम करवाते रहे, वो जो नॉर्मल ऑडिट होती है उसके साथ-साथ सोशल ऑडिट एक बहुत बड़ा टूल है। मुझे लगता है कि कोई भी ये पूरे पंचायतों के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो काम आप करवाए हैं उसका सोशल ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे काम का जनता ने दिल से सोशल ऑडिट किया था, और उसको उन्होंने वोट दे करके बताया कि हाँ, रितु जायसवाल जी ने ईमानदारी से, और जो उन्होंने एक जिम्मेवारी ली थी और जो भरोसे से हमने ये जिम्मेवारी उनको दी थी, उन्होंने उसको किया।
तो ऐसे लोगों को ही शायद आना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने भारी मतों से हम लोगों को चुनाव में जीत दिलाई।